राम राम हा राम पुकारी, हमई देख दीनू पट डारी। वह राम राम पुकारती हुई जा रही थी। हम सभी बानरों को देख करके और उस अबला ने कुछ अपने आभूषण हमारी ओर फेंके। तो मुझे लगता है कि प्रभु वह श्री जनक नंदिनी ही होगी। ये सुग्रीव कहते हैं, मेरा ऐसा अनुमान है कि वही जनक नंदिनी होगी। प्रभु उन आभूषणों को अभी भी मैंने संभाल करके रखा है। भगवान ने कहा, सखा वह आभूषण दिखाओ। और सुग्रीव उन आभूषणों को लेकर के आए। तो भगवान ने पहचान के लिए लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण तुम पहचानो, क्या ये श्री जानकी जी के ही कुंडल हैं? क्या ये इन्हीं के बिछुए हैं? तो श्री लखनलाल जी महाराज कहते हैं, प्रभु मैंने तो चरण निहारे, देखे माता के कान नहीं। हे प्रभु, मैंने केवल माता जी के चरण देखे। मैं रोज प्रणाम करने जाता था तो चरणों के तो दर्शन में करता था, तो चरणों में रहने वाले जो आभूषण हैं, बिछुए आदि हैं, इनके बारे में तो मैं बता सकता हूं। लेकिन आप कहें कि कुंडल के बारे में बताओ, तो मैंने अपनी दृष्टि उठा करके कभी माता जी के मुख की ओर नहीं देखा। लक्ष्मण जी का आदर्श देखिए आप। ऐसा कोई देवर है इतिहास में? लक्ष्मण जैसे। लक्ष्मण जी कहते हैं, मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। मैं तो बिछुओं का सेवक हूँ, कुंडल की कुछ पहचान नहीं। धन्य है लखनलाल जी, कैसा आदर्श है, कैसा चरित्र है, कैसे विचार है श्री लखनलाल जी के। मैंने केवल चरणों के दर्शन किए हैं, माता के मुखार बिंद की ओर कभी दृष्टि उठाकर देखा नहीं है। इसलिए हे नाथ, मैं इन बिछुओं के बारे में तो कह सकता हूं कि यह बिछुए माता जी के ही हैं। मैं रोज इनका दर्शन करता था, तो यह माता जी के ही हैं। लेकिन आप कहें कुंडल के बारे में, तो कुंडल के बारे में मैं नहीं बता सकता हूं ये किसके। धन्य है लखनलाल जी। मानस का एक एक पात्र हमारे जीवन में आदर्श है। चाहे कोई भी हो, भरत जी, लखनलाल जी, शत्रुघ्न जी, माता कौशल्या, माता कैकेयी, माता सुमित्रा, श्री दशरथ जी महाराज, श्री हनुमान जी महाराज, श्री अंगद जी महाराज, श्री जटायु जी महाराज, माता सबरी, श्री जनक जी महाराज, उर्मिला, मांडवी, सुरती, कीर्ति, विश्वामित्र, वशिष्ठ, निषादराज, केवट, सर्वंग, सुतीक्षण, अगस्त, वाल्मीकि जी महाराज, जितने भी मानस के पात्र हैं
सभी से अलग अलग शिक्षा, सभी हमारे लिए आदर्श हैं। जीने की कला यदि सीखना है तो मानस को पढ़ा जाए। तो भागवतकार कहते हैं कि यदि मरने की कला सीखना है तो भागवत का अध्ययन किया जाए, भागवत को सुना जाए। भागवत मरना सिखाती है तो रामचरितमानस जीना सिखाती है, ऐसा महापुरुष कहते हैं। अब जब वे आभूषण दिखाए सुग्रीव जी ने तो श्री लखनलाल जी महाराज को हंसी आई सुग्रीव के ऊपर। तो भगवान ने पूछा कि लक्ष्मण क्या बात है? लखनलाल जी कहते हैं प्रभु आपने अच्छे व्यक्ति से मित्रता की, आपने अच्छे आदमी को मित्र बनाया, इनके सामने से माताजी का हरण हो गया, सुग्रीव के सामने से माताजी का हरण हो गया, रावण ले गया। और ये सुग्रीव क्या करता रहा? बोले बैठ रहे में करत विचारा, ये विचार ही करता रहा। सुग्रीव अकेला नहीं था, मंत्रियों के साथ में था। इसके सामने से माताजी का हरण हो गया और ये बैठा बैठा विचार ही करता रहा। तो जहां विचार ही केवल करना है, करना कुछ नहीं है, ऐसे आदमी से हम क्या आशा कर सकते हैं? जो करता कुछ नहीं, वो खाली विचार ही करता हो। प्रभु सुग्रीव से अच्छे तो वो जटायु जी महाराज, सुग्रीव से अच्छे वह जटायु जी महाराज अकेले थे, कोई सेना सेवक साथ में नहीं थे जटायु जी के। लेकिन फिर भी जब उनके सामने से जानकी मां का हरण करके रावण ले जा रहा था तो जटायु जी महाराज ने रावण को ललकारा, अपने प्राणों की बलि चढ़ा दिया जटायु जी ने माताजी को बचाने के लिए। उन्होंने प्रयास तो किया, भले वो नहीं छुड़ा सके लेकिन प्रयास किया। तो प्रभु मैं तो ये कहता हूं कि सुग्रीव से अच्छे तो वो जिदराज जटायु जी, अरे वो अकेले थे और ये मंत्रियों के साथ में रहते हुए भी खाली विचार ही करते रहे। अच्छा, माताजी ने जो आभूषण गिराए उसके पीछे दो भाव। एक भाव तो यह है कि मैं अपने आभूषण गिरा दूंगी इन बानरों के पास में, हो सकता है प्रभु खोजते हुए इनके पास में आ जाएंगे तो यह आभूषण प्रभु देख लेंगे तो मेरी खोज करने में थोड़ी सरलता हो जाएगी, इसलिए। और दूसरा भाव यह है माताजी ने अपनी चूड़ियां, अपने कंगन, अपने बिछुए आदि क्यों गिराए? इसलिए गिराए कि तुम वीर पुरुष हो। अरे तुम्हारे सामने से एक अबला का हरण हो रहा है और तुम सब देख रहे, कर कुछ नहीं रहे, तो फिर काहे को पुरुष बने हो? लो ये चूड़ियां पहन लो। जानकी जी ने कहा कि जब तुम कुछ कर ही नहीं सकते हो तो काहे को पुरुष बने हो? लो ये चूड़ियां, ये पहन लो गहने। ये भी एक भाव है। भगवान ने अब सुग्रीव से पूछा कि सुग्रीव मैं देखता हूं कि तुम वन में रह रहे हो, क्या बात है? तुम वन में क्यों रहते हो? सुग्रीव ने राम जी को वचन दे दिया, मैं आपकी हर प्रकार से सहायता करूंगा, जानकी जी की खोज करवाऊंगा।
मिली नाथ मिथिलेश कुमारी। ये वचन दे दिया सुग्रीव ने। भगवान ने सुग्रीव से पूछा कि अब तुम अपनी कथा सुनाओ, तुम वन में क्यों रहते हो? तो सुग्रीव अपनी पूरी कथा सुनाते। नाथ बाली अरु में दो भाई, प्रीत रही कछु बरनी न जाई। मैं सुत मायावी तई नाऊ, आवासो पुर हमरे गाऊ। प्रभु, हम दो भाई बाली और सुग्रीव, दोनों में बड़ा अगाध प्रेम था। लेकिन प्रभु एक बार एक दैत्य आया और उसने आकर के बाली को ललकारा। बाली रिपुबल सहन न पारा। बाली उसकी ललकार को सहन नहीं कर सका और बाली ने उसका पीछा किया। तो मैं पुन गया, बंधु संग लागा। मैं भी अपने भाई के पीछे पीछे भागने लगा। वह मायावी एक गुफा में प्रवेश कर गया। तो बाली ने मुझसे कहा कि भैया सुग्रीव, तुम यहां रहना, मेरी प्रतीक्षा करना 15 दिन तक। यदि मैं 15 दिन तक नहीं आऊं तो समझ लेना कि बाली मारा गया है। और बाली गुफा में प्रवेश कर गया। हे नाथ, बाली का और उस मायावी का बहुत युद्ध हुआ। 15 दिन की कौन कहे, मास दिवस तह रयों खरारी, तो निसरी रुधिर धार तह भारी। मैं 1 महीने तक उस गुफा के द्वार पर बैठा रहा और फिर क्या हुआ कि एक रक्त की धारा निकली और उसमें बाली के कुछ रोए पड़े हुए थे। तो उन रोओं को देख करके मैंने विचार किया कि लगता है मेरा भाई बाली मारा गया है और अब वह मायावी दैत्य आकर के मुझे भी मारेगा। तो मैं उस गुफा के द्वार पर एक बड़ी सी शिला को द्वार पर लगा दिया और मैं अपने नगर में आ गया। यहां मंत्रियों ने देखा बिना बाली के, तो मुझे बरबस उन्होंने राजगद्दी पर बिठा दिया, राज तिलक कर दिया। ताहि मार बाली गृह आवा, देख मोई जी भेद बढ़ावा। कुछ दिन के बाद में बाली उस मायावी को मार करके जब अपने नगर में आया, मुझे राजगद्दी पर बैठा हुआ देख करके उसे बड़ा क्रोध आया, मुझे मार करके भगा दिया, मेरी पत्नी का हरण कर लिया। हर लीनस सर्वस अरु नारी, मेरा राज्य ले लिया और मेरी नारी, मेरी पत्नी का हरण कर लिया। हे नाथ, ताके भय रघुवीर कृपाला, सकल भुवन में फिरऊं बिहाला। उस बाली के भय से मैं तीनों लोकों में भागता फिरता, कहीं पर भी मुझे चैन नहीं लेने दिया। तो यहां आकर के मैं ठहर गया, क्योंकि यहां साप बस आवत नाई, तदपि सबीत रयो मन माही। यहां बाली को श्राप लगा हुआ है, इस पर्वत पर बाली नहीं आ सकता है, इसलिए यहां मैं बचा हुआ हूं। फिर भी मैं भयभीत रहता हूं कि कहीं गुप्तचरों के माध्यम से मेरा वध ना करवा दे भाई। भगवान ने जब सुग्रीव का दुख सुना तो भगवान महाराज फरक उठी, दो भुजा विशाला, भगवान की दोनों भुजाएं फरक उठी अपने मित्र सुग्रीव का दुख सुन करके। और भगवान ने सुग्रीव को वचन दे दिया, सुग्रीव तुम चिंता मत करो, तुम्हारा शत्रु अब मारा जाएगा। सुग्रीव कहते हैं प्रभु, बाली का मारना इतना आसान नहीं है। बाली बलवान नहीं है। बाली क्या है? बोले बाली महाबल,
अतिरन धीरा। बाली महाबलवान है, उसको जीता नहीं जा सकता है। तो बाली का वध वह कर सकता है जो ये 7 वृक्ष खड़े हैं ताल के, इन 7 ताल के वृक्षों का एक साथ भेदन कर देगा, वह बाली का वध कर सकता है प्रभु। बाली का मारना आसान नहीं है। भगवान श्री राम जी को जब सुग्रीव ने दुंदुभि अस्ति ताल दिखराए, बिन प्यास रघुनाथ ढाए, वे 7 ताल के वृक्ष दिखाए भगवान को, और भगवान ने एक बाण चलाया, एक ही बाण में 7 वृक्षों को भगवान ने गिरा दिया। तब सुग्रीव को विश्वास हो गया, देख अमित बल बाड़ी प्रीति, भगवान में तो अमित बल है, ऐसा जान करके प्रीति बढ़ गई और सुग्रीव को विश्वास हो गया कि ये मार डालेंगे बाली को। अब देखिए यहां सुग्रीव क्या कहता है। सुग्रीव कहते हैं, हे नाथ, बाली मेरा शत्रु नहीं है, बाली तो मेरा भाई है। आज यदि बाली नहीं होता तो आप कैसे मुझे मिलते प्रभु। बाली मेरा शत्रु नहीं, बाली तो मेरा भाई है। लक्ष्मण जी ने पूछा, तो अब क्या करना चाहते हो तुम सुग्रीव जी? सुग्रीव कहते हैं, हे प्रभु, अब प्रभु कृपा करो ये भांति, सब तज भजन करो दिन राति। प्रभु अब कोई इच्छा नहीं है हमारी, अब तो हम आपका भजन करना चाहते हैं, सब छोड़ना चाहते हैं। लक्ष्मण जी ने राम जी से निवेदन किया कि प्रभु सुन रहे वाणी? ये सुग्रीव क्या कह रहे हैं? अब प्रभु कृपा करो ये भांति, सब तज भजन करो दिन राति। प्रभु अब तो कोई इच्छा नहीं है, अब तो सब त्याग करके आपका भजन करना चाहता हूं, सब छोड़ना चाहते हैं। तो प्रभु इनके पास में है क्या जो छोड़ेंगे? सुग्रीव के पास में है क्या? खूब करें भजन, कौन मना कर रहा है? खूब करें भजन, जंगल में तो रह ही रहे, इनके पास में है ही क्या? फिर भी सुग्रीव कहते हैं कि अब प्रभु कृपा करो ये भांति, सब तज भजन करो दिन राति। अरे छोड़ तो वह सकता है जिसके पास में कुछ होता है, और जिसके पास में कुछ है ही नहीं, और वो व्यक्ति कहेगा बस बस अब तो हमें कुछ नहीं चाहिए, अब तो हम भजन करेंगे, अब हमें कुछ नहीं चाहिए, हमने सब छोड़ दिया। अरे तुमने छोड़ा क्या? जब तुम्हारे पास में कुछ है ही नहीं तो छोड़ा क्या? सुग्रीव की भी यही दशा, मरकट वैराग्य हो गया सुग्रीव को, वैराग्य थोड़ी देर के लिए। भगवान ने सुग्रीव से कहा कि नहीं नहीं नहीं, हमारी प्रतिज्ञा है, हम बाली का वध करेंगे। अच्छा, सुग्रीव ऐसा इसलिए बोल रहे कि अब तो भगवान प्रतिज्ञा कर ही चुके हैं, भगवान बाली को मार ही देंगे, हम क्यों बीच में बुराई लेवे? अब भगवान को मारना है, हम क्यों, हम अच्छे बने रहे। भगवान ने सुग्रीव से कहा चलो बाली को ललकारो। सुग्रीव कहता प्रभु मैं नहीं जा सकता हूं बाली के सामने, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, मैं बाली से युद्ध नहीं कर सकता हूं, मैं बाली को मार नहीं सकता हूं। भगवान ने कहा सुग्रीव ये तो मैं भी जानता हूं कि तुम बाली को नहीं मार सकते, बाली को तुम नहीं मार सकते हो, ये तो मैं भी जान रहा हूं। तो सुग्रीव ने कहा तो फिर प्रभु जब आप जान ही रहे कि मैं बाली को नहीं मार सकता हूं, तो फिर आप मुझे भेज क्यों रहे, बाली से युद्ध करने भेज क्यों रहे? आपको मारना है ना, तो आप ही युद्ध करें प्रभु।
सुग्रीव कहता है कि जब आप मारेंगे तो युद्ध भी आप ही करिए। भगवान कहते हैं नहीं बाल सुग्रीव, युद्ध तुम्हें करना है, लड़ना तुम्हें पड़ेगा, बाली से लड़ना तुम्हें पड़ेगा। सुग्रीव ने कहा तो प्रभु पिटेगा कौन? भगवान ने कहा पिटना भी तुम्हें पड़ेगा। पिटेगा कौन? बोले पिटना भी तुम्हें पड़ेगा। मारेगा कौन? बोले मारूंगा मैं। सुग्रीव ने कहा प्रभु जब मारना आपको है तो फिर पिटने के लिए आप मुझे क्यों भेजे? भगवान ने कहा यही तो बात है, पिटना तुम्हें पड़ेगा लेकिन मारूंगा मैं। इसका मतलब क्या? भगवान कहते हैं कि कर्म जीव को करना पड़ेगा, संघर्ष जीव को करना पड़ेगा। संघर्ष करने के बाद भी सफलता जीव के हाथ में नहीं, फल भगवान के हाथ में है। फल मैं दूंगा, संघर्ष तुम्हें करना पड़ेगा, पिटना तुम्हें पड़ेगा। तो अब भगवान ने सुग्रीव को बाली के पास में भेजा कि जाओ बाली को ललकारो। और ये सुग्रीव गए, सुग्रीव ने जाकर के बाली को ललकारा और बाली की सुग्रीव की ललकार सुनकर के बाली सहन नहीं कर सका और गदा लेकर के बाहर आने लगा। तो तारा ने महाराज बाली के चरण पकड़ करके कहा, हे नाथ आज आप न जाएं युद्ध करने के लिए। क्या कैसी बात करती हो? सुग्रीव मुझे युद्ध के लिए ललकारता है और मैं घर में बैठा रहूं? ऐसा नहीं हो सकता है। तारा कहती है नाथ सुग्रीव के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है जो आपको युद्ध के लिए ललकारे। और यदि आज वह युद्ध के लिए ललकार रहा है इसका मतलब है कि उसे किसी का बल मिला है, उसके पीछे किसी का हाथ है, कोई मिल गया है उसे। मैंने सुना है गुप्तचरों के माध्यम से कि सुग्रीव को भगवान मिल चुके हैं, भगवान ने सुग्रीव से मित्रता कर ली है और इसीलिए सुग्रीव आपसे युद्ध करने आया है। हे नाथ इस समय आप न जाएं, मैं चरण पकड़ करके भीख मांगती हूं आपसे, मेरा सुहाग मुझे आप बख्श दें। लेकिन बाली ने कहा कि तारा यदि यही बात है तो फिर मैं जरूर जाऊंगा। राम जी का और मेरा कोई झगड़ा नहीं है, झगड़ा मेरा और सुग्रीव का है। और सुग्रीव के कारण यदि भगवान मुझे मारते हैं तो भी अच्छा है, मेरा कल्याण होगा। और महाराज बाली ने आकर के सुग्रीव को पकड़ा, एक मुक्का मारा सुग्रीव को और एक ही मुक्का पड़ते सुग्रीव जान बजा करके भागा। भगवान के सामने खड़े हो गए सुग्रीव, कहा प्रभु अच्छी मित्रता निभाई आपने। अरे प्रभु मैं तो मर ही गया होता, वो तो हम अपनी कला से भाग करके बच गए, नहीं तो हम बचने वाले नहीं थे, बाली मुझे मार डालता। वो आप खड़े खड़े देखते रहे। भगवान ने कहा सुग्रीव हमने सोचा कि सुग्रीव जी अपने भाई से मिलने गए हैं, शत्रु से मिलने तो गए नहीं। आप कह रहे थे कि प्रभु बाली तो मेरा भाई है। तब सुग्रीव ने कहा कि नहीं नहीं प्रभु बंधु ना हो मोर ये काल, ये मेरा भाई नहीं, ये तो मेरा काल है। अच्छा काल है तो चलो कोई बात नहीं, बयान बदल दिए तो ठीक है। महाराज सुग्रीव देखो, सुग्रीव के ऊपर बाली का मुक्का पड़ा तो सुग्रीव भागे किधर? भगवान के चरण की ओर। बस यह एक सूत्र है कि यदि संसार की मार पड़े तो परेशान यदि हो जाए तो किधर भागना चाहिए? भगवान के चरण की ओर, तो विजय हो जाएगी। सुग्रीव भागे तो जरूर
लेकिन भगवान की ओर भागे। संसार के कष्ट से परेशान होकर के भागे, लेकिन भगवान के चरण की ओर भागे। और फिर भगवान की कृपा हो गई। भगवान ने मेली कंठ सुमन के माला, पठवा पुलिबल देई विशाला, भगवान ने अपने गले की माला सुग्रीव को पहना दिया और भगवान ने उसके मस्तक पर हाथ रखा, पीठ पर हाथ फेर दिया, सारी पीड़ा दूर हो गई और दुगना बल सुग्रीव के पास में आ गया। पठवा पुनि बल देई विशाला, अपना बल सुग्रीव को भगवान ने दिया और भेजा कि जाओ अब लड़ो। तुम्हारा बल काम नहीं करेगा, बल मेरा काम करेगा। जीव का बल काम नहीं आता, बल भगवान का ही काम आता है। तो सुग्रीव बाली के ऊपर विजय प्राप्त करेंगे, लेकिन किसके बल से? भगवान के बल से। और भगवान ने आशीर्वाद देकर के भेजा। बाली और सुग्रीव में जब युद्ध होने लगा तो बाली ने सोचा कि वैसे तो ये सुग्रीव भाग जाएगा, क्योंकि भागने कला में कुशल है, तो इसे मारूंगा नहीं, पहले इसको नीचे गिरा लेता हूं। महाराज बाली ने सुग्रीव को पहले नीचे गिराया और छाती पर बैठ करके फिर उठाया मुक्का। अब सुग्रीव ने वो मुक्का देखा कि अब बाली का मुक्का नीचे और हम ऊपर, अब हम बचेंगे नहीं। बस उसी समय भगवान ने अपना बाण चलाया, बाली की छाती में लगा, बाली धराशायी होकर के गिर पड़ा और भगवान सामने आ गए बाली के। बाली ने सामने भगवान को देखा, उसके बाद में भगवान को पहचान लिया, यही राम है। और यहां बाली ने भगवान से बातें की, हे नाथ, मैंने सुना है कि आपने धर्म की रक्षा करने के लिए अवतार लिया है। धर्म हेतु अवतरई गुसाई, मारे मोई व्याध की नाई, मैं बेरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मोई मारा। है नाथ, आपने तो धर्म की रक्षा करने के लिए अवतार लिया है, फिर ये कहाँ का धर्म आपने पालन किया है? मुझे एक बहेलिए की तरह छिप करके आपने मार दिया, ये तो वीरों वाला धर्म नहीं है। वीर तो कभी ऐसा करते नहीं है, आप वीर हैं तो आपने ये क्या कर दिया? छिप करके एक वीर का वध करना, ये वीरता नहीं है। प्रभु, मैं बेरी सुग्रीव प्यारा, मैं तो आपका शत्रु और सुग्रीव आपका प्यारा है। लेकिन प्रभु एक बात निवेदन, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? क्या मेरा दोष था जो आपने मुझे मारा है? मेरा और आपका तो कोई झगड़ा था ही नहीं, झगड़ा हम भाई भाई का था, लेकिन आपका मेरा तो कोई झगड़ा नहीं था, मैंने आपका कुछ बिगाड़ा नहीं था। फिर आपने मुझे इस प्रकार से छिप करके एक शिकारी की तरह आपने मुझे मारा है, ये तो धर्म का पालन नहीं हुआ। प्रभु, आपकी मर्यादा में कमी आ गई। अब आप अपने आप को कैसे कहेंगे कि मैं धर्म की रक्षा करने आया हूं? तब भगवान कहते हैं कि बाली, तुम्हारा अधर्म यह है कि अनुज बधु भगनी सुतनारी, सुन सट कन्या समय चारी। बाली, तुम्हारा ये अपराध है, अपने छोटे भाई की पत्नी, अपने पुत्र बधु, अपनी बहन, तो कहा ये सब जो हैं कन्या के समान हैं, यही तुम्हारा अपराध है। तुमने अपने छोटे भाई सुग्रीव का राज्य ले लिया, उनकी नारी का हरण कर लिया, तो ये तुम्हारा अपराध है। इसी अपराध से हमने तुम्हारा वध किया है। बाली कहता है कि प्रभु, ठीक है, आपके सामने मेरी चतुराई वैसे चल नहीं सकती है, मैं कितनी भी आपसे बातें करूं फिर भी मेरी चतुराई आपके सामने नहीं चलेगी। लेकिन एक बात है प्रभु, आपने मेरा वध कर दिया, मेरा दोष आपने ये बता दिया, तो प्रभु निवेदन ये है कि क्या ये दोष सुग्रीव में नहीं है क्या?
जो दोष मेरे अंदर है वह दोष सुग्रीव के अंदर भी तो हो सकते हैं, वे दुर्गुण सुग्रीव के अंदर भी हो सकते हैं। भगवान कहते हैं बाली तू अभिमानी है, नारी सिखावन करसिन काना, तू अभिमानी है, तूने अपनी पत्नी की बात को नहीं माना। तो बाली कहता है प्रभु बुरा ना माने तो एक निवेदन करूं, आपको कैसे पता चला? क्या आप वहां पर थे जब तारा मुझे समझा रही थी? आपको कैसे पता चला? हमें सब कुछ ज्ञात है कि तुम्हारी पत्नी तारा ने तुम्हें समझाया और तुमने उनका कहना नहीं माना। बाली कहता है प्रभु क्या पत्नी की बात को मानना क्या यह धर्म है? तो बाली ने जब इस प्रकार से कहा, भगवान कहते बोले धर्म है, मानना चाहिए। तो बाली ने कहा प्रभु एक निवेदन करूं, आपके पिताजी ने माता कैकेयी की बात को माना तो कौन सा सुख मिला उन्हें? बाली कहता है कि आपके पिताश्री ने कैकेयी मां की बात को माना तो कौन सा सुख मिला? प्रभु यदि बुरा ना माने तो आपसे निवेदन करूं कि आपने श्री सीता जी की बात को माना और हिरण को मारने गए तो आपको कौन सा सुख मिला? तो तर्क तो बड़ा अच्छा दिया है बाली ने। तो प्रभु जब हम अपनी आंखों के सामने ये दो घटना देख चुके हैं, आपके पिताजी ने कैकेयी की बात को माना तो उन्हें मरना पड़ा, आपने श्री सीता जी की बात को माना तो आपको वन में भटकना पड़ रहा है, तो प्रभु ये तीसरी गलती जानबूझ के हम भी करें? भगवान कहते हैं बाली माता कैकेयी का अपना स्वार्थ था, उनकी हठता थी, और सीता बोले सीता का भी अपना स्वार्थ था, लेकिन तारा ने तुम्हें जो उपदेश किया उसमें तारा का कोई निजी स्वार्थ नहीं था, हितोपदेश किया था तुम्हें, इसलिए तुम्हारा ये अपराध है। बाली कहता है प्रभु आपके सामने तो मैं जीत नहीं सकता हूं किसी भी प्रकार से, आप भगवान हैं, लेकिन प्रभु आप कह रहे हैं कि मैं पापी हूं, तो प्रभु क्या मैं अभी भी पापी हूं? भगवान कहते हैं हाँ तुम पापी हो। बाली कहता प्रभु मैं पापी था, अब हूं नहीं, मैं पापी था अब हूं नहीं। क्या आपके दर्शन के बाद भी पाप रह सकते हैं? आपके दर्शन कर लिए उसके बाद भी पाप हैं, इसका मतलब फिर आप भगवान नहीं हैं। आपके दर्शन के बाद भी जीव के पाप रह जाएं तो या तो फिर आप में संदेह कि आप भगवान नहीं। जैसे एक बार दीपावली के समय पर पतंगों की मीटिंग हो रही थी, अरे भाई आज तो बहुत सारे दीपक जलेंगे, दीपावली है, बहुत आनंद आएगा। शाम होने की प्रतीक्षा कर रहे थे पतंगे। एक पतंगा से कहा कि तुम देख करके आओ कि दीपक जले कि नहीं जले। वो पतंगा गया, तुरंत वापस लौट करके आ गया, कहने लगा चलो 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 दीपक जल गए, दीपक जल गए, चलो दीपक जल गए। सब जाने लगे तो एक बूढ़ा पतंगा ने कहा कि कोई मत जाओ, इसकी बात के ऊपर क्या विश्वास? ये कह रहा है कि दीपक जल गए, लेकिन हमें विश्वास नहीं। क्यों नहीं है? या तो दीपक जले नहीं है और या फिर ये पतंगा नहीं है। या तो दीपक जले नहीं है और या फिर ये पतंगा नहीं है। नहीं तो ये पतंगा कैसा कि दीपक जल रहा है और ये जलते हुए दीपक को छोड़ करके वापस आ गए, ये फिर पतंगा नहीं है। तो यहां पर यही बात आज बाली भी कहता है कि आपके दर्शन के बाद भी मेरे पाप रह गए, तो इसका मतलब आप भगवान नहीं है, और आप भगवान हैं तो फिर मेरे
अंदर पाप कहां से रह गए, मैं पापी था अब हूं नहीं। भगवान बाली की बात सुनकर के मुस्कुरा गए, बाली तुम चाहो तो हम तुम्हें अमर बना सकते हैं। बाली कहता है नहीं नहीं प्रभु, इतनी बड़ी भूल नहीं करूंगा, अब मैं अमर नहीं बनूंगा, अब मैं अपने प्राणों को नहीं रखूंगा, अब तो मैं मरना ही चाहता हूं। प्रभु जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतराम कई आवत नाई। महात्मा प्रयास करते हैं कि अंतिम समय भगवान का नाम आ जाए, फिर भी भगवान का नाम नहीं आता है। तो प्रभु मेरे लिए कितना बड़ा सौभाग्य मिला है, नाम नहीं साक्षात आप मेरे सामने खड़े हैं, आपके दर्शन कर